dear student, once again. Now we are in the second lecture of basic of maths required for JEE. कल के लेक्चर में मैंने आपको बेसिक नंबर थ्योरी से स्टार्ट किया था. Now before to go further, we'll quickly revise what we have studied earlier. तो basically there are two types of numbers. एक जो अभी तक आपने सीखे, these numbers are real numbers, और दूसरे अभी आपका सीखना बाकी है, दैट इज इमेजिनरी नंबर्स. मैंने आपको ये भी एक्सप्लेन किया था कि ये दो डिसजॉइंट टाइप्स ऑफ नंबर्स हैं. मींस देयर इज नो कॉमन नंबर अमॉन्ग रियल एंड इमेजिनरी. अब ये पहला जो लेफ्ट हैंड साइड का पार्ट है, रियल नंबर्स का पार्ट, वो तो आप पहले से ही जानते हैं. 10th स्टैंडर्ड तक आपने जितने भी नंबर्स सीखे वो सारे नंबर्स रियल नंबर्स थे. अब ये इमेजिनरी नंबर्स क्या है, इमेजिनरी नंबर की बेसिक नीड क्या है, वो आज के लेक्चर में आपको मैं आगे बताऊंगा. फिर मैंने आपको ये भी तो बताया था कि रियल नंबर्स के दो बेसिक टाइप्स होते हैं. वन इज रैशनल डिनोटेड बाय क्यू, अदर वन इरेशनल. अगेन दीज आर टू डिसजॉइंट टाइप्स ऑफ नंबर. Again, there is no common number among these two numbers. दुनिया में ऐसा एक भी नंबर नहीं है जो रैशनल रह के इरेशनल है या वाइस वर्सा. मींस इरेशनल रह के भी रैशनल है, ऐसा भी नंबर नहीं है. नो कॉमन नंबर्स among these two, रैशनल एंड इरेशनल. फिर मैंने ये भी तो बताया था आपको कि रैशनल नंबर्स आर डिवाइडेड इन टू पार्ट्स. एक तो रैशनल का काफी बड़ा पार्ट इंटीजर्स में कवर होता है और रिमेनिंग जो होते हैं वो फ्रैक्शंस होते हैं. तो क्या सारे फ्रैक्शंस रैशनल होते हैं? आपने कल भी बताया था, आंसर इज नो. तो कौन से फ्रैक्शंस रैशनल होते हैं? जो टर्मिनेटिंग डेसिमल वाले हैं, जैसे 5.12, ये यहां डिवीजन स्टॉप हुई, तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल जो है दैट इज इरेशनल. ये भी तो मैंने बताया था कि 5.12 बार मींस रिकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, बट इट्स अ टाइप ऑफ रिकरिंग डेसिमल. आपने ये तो सीखा ही है. 5.12 का फुल फॉर्म है 5.12121212 सो ऑन. ये 1212 ये जो ग्रुप है ये बार बार रिपीट होता है, ये बार बार रिपीट होता है, इसलिए तो यहां बार होता है 5.12 बार. तो ये दो टाइप के जो फ्रैक्शन है, वन इज टर्मिनेटिंग एंड अदर वन इज नॉन टर्मिनेटिंग बट टाइप ऑफ रिकरिंग. ये दोनों जो फ्रैक्शंस होते हैं दे आर काउंटेड एज रैशनल फ्रैक्शंस. दे आर काउंटेड एज रैशनल्स. तो इरेशनल कौन से नंबर होते हैं भैया? इरेशनल मैंने आपको बताए थे, दोज नंबर्स व्हिच आर नॉट रैशनल्स आर सेड टू बी इरेशनल नंबर्स. जो रैशनल नहीं है उनको तो इरेशनल होना ही होगा. फिर कौन से नंबर इरेशनल है? एक तो जिसमें नाइदर टर्मिनेटिंग नॉर रिकरिंग, जैसे ये देख रहे हैं आप, इसमें ना तो कोई ग्रुप रिपीट हो रहा है, ना कहीं डिवीजन स्टॉप हो रहा है, टर्मिनेट हो रहा है. मिस ये कौन से टाइप का डेसिमल है, ये कौन से टाइप का फ्रैक्शन है, बताओ मुझे. ये है नाइदर टर्मिनेटिंग नॉर रिकरिंग. एक बार ये तीन टाइप के फ्रैक्शन आप आपके माइंड में एक बार इंसर्ट कर दो. टर्मिनेटिंग, जिसमें डिवीजन कहीं ना कहीं स्टॉप होता है. डिवीजन कब स्टॉप होता है? डिवीजन तभी स्टॉप होता है जब रिमाइंडर 0 आता है. आप डिवाइड करते करते जब रिमाइंडर 0 होता है, आफ्टर दैट देयर इज नो मोर डिवीजन. डिवीजन नहीं होगा मींस वो टर्मिनेट होगा. दैट इज अ टाइप ऑफ टर्मिनेटिंग. जिसमें कभी रिमाइंडर 0 आती ही नहीं, लेकिन एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ नंबर्स या पर्टिकुलर नंबर रिपीट होता है, वो रिकरिंग में काउंट होता है. और ये ऐसे टाइप के नाइदर टर्मिनेटिंग नॉर रिकरिंग, दे आर इरेशनल नंबर्स. तो मैं आपको ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा था कि कौन से नंबर इरेशनल है. एक तो ये नाइदर वाले, दूसरे
ये रेडिकल साइन देख रहे हैं आप, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, फोर्थ रूट, फिफ्थ रूट, ये रेडिकल साइंस है। अगर ये रेडिकल साइन में आप प्राइम नंबर, कोई भी प्राइम नंबर पुटअप करते हैं ना, प्राइम नंबर मीन्स ए नंबर विच इज not divisible by any other number except that number and 1. Such numbers are known as prime numbers. तो ये सारे प्राइम नंबर्स है। अगर ये प्राइम नंबर आप यहां इंसर्ट करते हैं, रेडिकल साइन में इंसर्ट करते हैं, तो जो न्यू टाइप ऑफ नंबर बनता है दैट इज नोन एज इरेशनल नंबर, वो इरेशनल होता है। और दो स्पेशल एग्जांपल दिए थे मैंने, पाई जिसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू 3.14 समथिंग है, ये है इरेशनल नंबर। ई जिसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू 2.71 समथिंग है, ये ई अभी सीखना बाकी है आपको, लेकिन आप आपके इंफॉर्मेशन में ये ऐड करेंगे। दिस टू स्पेशल सिंबल्स, पाई एंड अदर वन इज ई। पाई के साथ आपकी ऑलरेडी इंट्रोडक्शन है, वो सर्कल में आता था ना, एरिया फाइंड करने के लिए पाई आर स्क्वायर, या सर्कल का सरकमफरेंस निकालने के लिए पाई इंटू डी, तो वही वो पाई है जिसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू 3.14 या 22/7 आपने स्कूल में सीखा होगा। तो ये हुआ अबाउट इरेशनल नंबर्स। इंटीजर्स की क्या आगे कुछ टाइप्स है? तो बिल्कुल है। इंटीजर्स मींस जिसमें फ्रैक्शन नहीं है, 1 2 3 0 -1 -2 -100 -20 ये सारे नंबर्स इंटीजर्स है। तो इंटीजर्स के भी 3 टाइप है, एक नेगेटिव इंटीजर्स, वन जीरो इटसेल्फ एंड थर्ड पॉजिटिव इंटीजर्स। सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर्स का जो सेट है दैट इज नोन एज रैशनल, दैट इज नोन एज नेचुरल। पॉजिटिव इंटीजर्स का जो सेट होता है, ये सारे पॉजिटिव इंटीजर्स है। देखो 1 2 3, स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर होता है 1, स्मॉलेस्ट नॉन नेगेटिव इंटीजर होता है 0। जो नेगेटिव नहीं है ऐसा पहला नंबर 0 है, नॉट 1। 1 पॉजिटिव है, पॉजिटिव और 0 इसमें फर्क समझ लो। तो फर्स्ट नॉन नेगेटिव नंबर 0 है, फर्स्ट पॉजिटिव नंबर 1 है, रिमेंबर। तो नेचुरल नंबर मीन्स ये काउंटेबल नंबर्स होते हैं। अगर आप इसमें ये 0 जोड़ देंगे, मीन्स अगर ये 2 सेट्स बन गए, एक नेचुरल नंबर का और उसमें सिर्फ 0 ऐड कर देंगे, तो जो नया सेट बनेगा जिसमें सिर्फ 0 ऐड होगा, तो ये 0 अगर मैं इसमें यूनियन करता हूं 0 की 1 2 3 लाइक दैट, ये बनता है सेट ऑफ होल नंबर्स। तो ये बेसिक नंबर थ्योरी थी। कल मैंने आपको नंबर लाइन पे ये भी तो बताया था कि नंबर लाइन जो होती है इसमें आप नंबर की पोजीशन फिक्स कर सकते हैं। देखो जो आपकी बेसिक नंबर लाइन है वो ये है, इसमें मैं सारे रियल नंबर्स ड्रॉ कर सकता हूं इन बिटवीन 0। लेफ्ट एक्सट्रीम जो होता है, जो कहीं दिखाई नहीं देता, दैट इज माइनस इंफिनिटी। राइट एक्सट्रीम जो होता है वो प्लस इंफिनिटी होता है। ये नंबर्स का एग्जिस्टेंस नहीं है। माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी के बीच में जितने भी नंबर्स है, ऑल दीज नंबर्स आर रियल नंबर्स। फिर उसमें सारे पॉजिटिव आ गए, 0 आ गए, फ्रैक्शन आ गए, रैशनल, इरैशनल, नेगेटिव, ऑल जितने भी नंबर्स है वो सारे माइनस इंफिनिटी ओपन रखना है। लेकिन डू रिमेंबर, माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी तक जितने नंबर है, ऑल दीज नंबर्स आर सेड टू बी रियल नंबर्स, जिनका रियल एग्जिस्टेंस होता है। अगर मैं यहां से यहां कंसीडर करता हूं माइनस इंफिनिटी से 0 तक, 0 को छोड़ दो आप, तो ये नेगेटिव रियल नंबर्स है, आर माइनस से डिनोट होता है। ये मैं क्यों बता रहा हूं, क्योंकि आगे चल के ऐसे ही तो सिंबल आने वाले, तो बार बार थोड़ी ना आपको एक्सप्लेन करूंगा मैं कि आर माइनस में ये यहां से यहां तक। अब ये आपको फिक्स करना है, माइनस इंफिनिटी से 0 तक, 0 से ओपन, 0 इंक्लूड नहीं है, ओनली ये जो इंटरवल आप देख रहे हैं, मैंने आपको इंटरवल के टाइप्स भी कल एक्सप्लेन किए थे, और 0 से लेके प्लस इंफिनिटी तक ये नंबर्स होते हैं आर प्लस। आर प्लस का मतलब पॉजिटिव रियल,
आर माइनस का मतलब नेगेटिव रियल, जीरो तो दोनों तरफ से नहीं काउंट करना है आपको। सो डू रिमेंबर, ये बिल्कुल बेसिक इंफॉर्मेशन थी। उसके बाद मैंने आपको क्या एक्सप्लेन किया था, इसके बाद मैंने आपको ये भी एक्सप्लेन किया था कि अगर ऐसा है 3 to 7 ऐसा इंटरवल है तो ये क्लोज इंटरवल होता है, और क्लोज इंटरवल में जो एंड वैल्यूज है वो परमिसिएबल है। अगर यहां कोई नंबर x है तो x इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 एंड लेस देन और इक्वल टू 7। ऑल द नंबर्स बिटवीन 3 and 7 including 3 and 7, such an interval is known as close interval. So do remember, close interval ऐसे होता है। इंटरवल का मतलब ही अवकाश होता है, अवकाश का मतलब ये सारे वो नंबर कवर करता है, फिर इसमें जितने भी नंबर्स है वो सारे नंबर्स कवर होते हैं। उसके साथ में 3 भी कवर होगा, उसके साथ में 7 भी कवर होगा। ये क्लोज इंटरवल परमिशन देता है एंड वैल्यू की। अगर मैं सेम, आप बोलोगे सर आपने चेंज ही क्या किया, थोड़ा ब्रैकेट तो बदला है, ब्रैकेट बदला है लेकिन मीनिंग चेंज हुआ है। सिर्फ ब्रैकेट नहीं बदला है, मीनिंग चेंज हुआ है। ये ओपन इंटरवल है, और ओपन इंटरवल है तो बिटवीन वैल्यू का तो राइट है ही, लेकिन वो एंड वैल्यू को परमिट नहीं करता है। स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 3, स्ट्रिक्टली स्मॉलर देन 7, ये होता है आपका ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल ये एंड वैल्यूज को बाईपास करता है। अगर मैं इसे लिखता हूं 3, 7, तो ये है आपका सेमी टाइप का, सेमी क्लोज। पहले क्लोज है तो इसे आप सेमी क्लोज ही बोलेंगे। ये 3 को तो परमिट करेगा, सो x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 बट लेस देन 7। ग्रेटर देन स्मॉलर देन का मीनिंग समझो आप, मैं आगे चल के आपको जब इनइक्वालिटीज एक्सप्लेन करूंगा तब तो ये काफी यूजफुल होगा। तो यहां 3 तो अलाउड है बिकॉज x इज ग्रेटर देन मीन्स 3 से जितने ग्रेटर नंबर है वो इसमें आते हैं, एंड इक्वल टू मीन्स 3 भी आता है, बट स्ट्रिक्टली लेस देन 7। ये ग्रेटर देन स्मॉलर देन के साइन है, ग्रेटर देन इक्वल टू, स्मॉलर देन इक्वल टू ऐसे होता है, लेकिन ये स्ट्रिक्टली ग्रेटर स्ट्रिक्टली स्मॉलर के लिए यूज होते हैं। तो वहां सिर्फ इन बिटवीन नंबर्स होते हैं, और जब आप ऐसा कंसिडर करेंगे 3, 7 तो ये होता है आपका सेमी ओपन इंटरवल। सेमी ओपन, ये 3 को अलाउड नहीं करेगा भैया, लेकिन ये 7 को अलाउड करेगा, क्योंकि 7 की तरफ से ऐसा क्लोज ब्रैकेट है। ये मीनिंग होता है इंटरवल का। तो सेमी क्लोज में 3 अलाउड था, ओके 3 अलाउड था, 7 वॉज नॉट अलाउड। यहां 3 से ओपन था, 7 इंक्लूड था, और जब आप ऐसे कर्ली ब्रैकेट करते हैं ना 3, 7, तो ये इसका मतलब होता है जस्ट ओनली 3 एंड ओनली 7, नॉट इन बिटवीन, नॉट इन फ्रंट, नॉट इन बैक, कोई नंबर इसमें अलाउड नहीं होगा। इसके आगे के नहीं, पीछे के नहीं, बीच में के नहीं, कौन से ही नंबर इसमें अलाउड नहीं होंगे। यहां सिर्फ एंड सिर्फ 3 and 7 ओनली। सेट में ऐसे तो लिखते हैं आप, सेट का सिंबल है। तो ये थी कल तक जो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था, क्योंकि ये बेसिक काफी इंपॉर्टेंट है। तो आज का जो पहला पॉइंट मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा दैट इज इमेजिनरी नंबर्स। इमेजिनरी नंबर्स, तो सबसे पहले तो कोई भी ये पूछ सकता है कि सर आपके पास तो ऑलरेडी इनफाइनाइट्स ऑफ नंबर है, रैशनल है, इरेशनल है, इंटीजर्स है, फ्रैक्शंस है, देन नेचुरल है, होल है, अलग अलग प्राइम नंबर्स है, कितने सारे नंबर के टाइप्स है, इनफाइनाइट्स ऑफ नंबर्स है, तो फिर ये न्यू टाइप्स ऑफ नंबर क्यों लग रहा है। तो देखो कोई भी ना साइंस में कोई भी चीज अगर आपको सीखनी है तो उसके 3 एस्पेक्ट्स होते हैं। एक, व्हाट इज द नीड ऑफ दैट थिंग, उसकी क्या जरूरत है आपको, नीड या नीड्स जो भी है। दूसरा पॉइंट होता है कंसेप्ट, उसका साइंस क्या है, उसका कंसेप्ट क्या है।
और तीसरा होता है, ये तो उसकी नीड समझ में आ गई, कंसेप्ट भी समझ में आया, लेकिन उसे कैसे अप्लाई करेंगे, तो दैट इज एप्लीकेशन। तो साइंस में कोई भी बात, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो, कोई भी सब्जेक्ट हो आपका, उसमें अगर आप नई चीज सीखते हैं तो उसको आपको 3 एस्पेक्ट से सीखना होता है। एक तो नीड, या नीड्स क्या है, वो एक्चुअल कंसेप्ट क्या है, और तीसरा उसका एप्लीकेशन क्या है। नीड और कंसेप्ट ये काउंट होता है साइंस की पार्ट में, और जब साइंस आप अप्लाई करते हैं दैट बिकम्स टेक्नोलॉजी, ये होती है टेक्नोलॉजी। इसलिए तो आपके सब्जेक्ट के नाम 10th स्टैंडर्ड तक साइंस एंड टेक्नोलॉजी थे। मींस सिर्फ कंसेप्ट नहीं था, कंसेप्ट के साथ छोटे छोटे एप्लीकेशंस भी थे, दैट इज साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो अभी ये भी नया पॉइंट है, नया टॉपिक है, तो सबसे पहले आपको ये सोचना होगा व्हाट इज द नीड ऑफ द नंबर। ये तो ऑब्वियस क्वेश्चन है, ऑलरेडी इनफाइनाइट्स ऑफ नंबर्स आपके साथ है, तो ये न्यू नंबर्स की क्या बेसिक नीड है। तो आप मुझे बताओ, आप 16 का अंडर रूट तो इजीली बोल सकते हैं, +4 -4 बिल्कुल राइट आंसर है। 2 स्क्वायर रूट्स होते हैं 16 के। अगर किसी नंबर के स्क्वायर रूट आपको पता नहीं तो आपका कैलकुलेटर देगा, आपका लॉग टेबल देगा। वो लॉग टेबल क्या होता है वो भी मैं इन कोर्स ऑफ टाइम आगे पढ़ाऊंगा मैं आपको, क्योंकि वो भी बेसिक में काउंट होता है। तो ये 12 का भी अंडर रूट मिलता है। आपको नहीं आता इसका मतलब 12 का अंडर रूट नहीं होता, ये बात आप छोड़ दो। 12 का अंडर रूट आप कैलकुलेटर पे, कंप्यूटर पे या फिर लॉग टेबल से इजीली निकाल सकते, रेडीमेड उसे देख सकते। मींस इसकी वैल्यू तो एग्जिस्ट होती है, वो भी रियली होती है। लेकिन अब मेरा सवाल ये है, व्हाट इज स्क्वायर रूट ऑफ -36? कोई बोल सकता है कि सर स्क्वायर रूट ऑफ -36 इज -6? नहीं, रॉन्ग। स्क्वायर रूट का मतलब ये है, अगर आप ये बता रहे हैं कि -36 का स्क्वायर रूट -6 है, तो -6 का स्क्वायर करने के बाद आपको उसे जो 36 आता है दैट इज नॉट -36। मीन्स ये जो आपने स्क्वायर रूट बताया था ये गलत स्क्वायर रूट है। तो क्या है नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट? यही नंबर है, कोई भी नेगेटिव नंबर आप कंसीडर करो, कोई भी नेगेटिव नंबर आप कंसीडर करो, उसका स्क्वायर रूट जो है ना वो आपके रियल नंबर सिस्टम में मिलता ही नहीं है। तो क्या पॉइंट समझा? पॉइंट तो आपको यह समझना था, इमेजिनरी नंबर्स की जो बेसिक नीड है उसमें एक पॉइंट कलेक्ट हुआ है। टू फाइंड स्क्वेयर रूट्स ऑफ नेगेटिव नंबर, कैसे फाइंड करना है वो तो सिखाऊंगा मैं आपको, लेकिन टू फाइंड स्क्वेयर रूट्स ऑफ नेगेटिव नंबर्स, नेगेटिव नंबर्स का स्क्वेयर रूट फाइंड करने के लिए आपको अब एक नए टाइप का नंबर लगेगा, दैट इज इमेजिनरी नंबर। ये पहली नीड है। दूसरा, अब ये तो जानते ही, इक्वेशन रिटन इन दिस फॉर्म ax² + bx + c = 0 where a not equal to 0, such a type of equation is known as quadratic equation। अगर मैं आपको ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन देता हूं, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² + 7x - 9 = 0, पहले तो आप ये ट्राई करते हैं कि इसे फैक्टराइज हो सकता है क्या। अगर फैक्टर्स नहीं मिलते हैं या आपको नहीं आते हैं तो आपने 10th स्टैंडर्ड में ये फॉर्मूला तो यूज किया ही है, -b प्लस और माइनस √b² - 4ac/2a, राइट। और फिर इसमें वैल्यूज पुटअप करके आपने कुछ ना कुछ आंसर तो निकाला ही है। हो सकता है वो आंसर आपका इरेशनल में हो, कई बार वो रैशनल में भी आया होगा, वो डिपेंड करता है सिचुएशन पे। लेकिन क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने के लिए ये जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला में सबसे इंपॉर्टेंट टर्म जो है दिस इज दैट b² - 4ac, इसे डेल्टा या डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं आप, राइट। ये तो वर्ड था ना आपका डिस्क्रिमिनेंट, डी से डिनोट करते हैं, डेल्टा से डिनोट करते हैं।
तो ये जो डिस्क्रिमिनेंट है ना, ये डिस्क्रिमिनेंट का रोल काफी इंपॉर्टेंट होता है व्हाइल सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आपको बाय चांस ये भी ऐसा कभी क्वेश्चन आया होगा जिसमें आपका डेल्टा, जैसे ये है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 7 इक्वल टू 0। यहां अगर आप कंपेयर करेंगे, a की वैल्यू तो 1 है, b की वैल्यू 2 है, c की वैल्यू 7 है। व्हाट इज योर डेल्टा हियर? डेल्टा पहले फाइंड करने की आदत होती है कई सारे लोगों को, और वो राइट हैबिट है एकदम। b2 2 स्क्वायर 4, a इज 1, c इज 7, 2 स्क्वायर 4 माइनस 28। आपके 10th स्टैंडर्ड तक टीचर ने आपको बताई होगा, अगर कभी बाय चांस ये डेल्टा नेगेटिव आता है तो आप ऐसा लिख के क्वेश्चन को छोड़ दो, रूट्स आर नॉट रियल। तब तो छोड़ दिया था, अब आप कैसे छोड़ सकते बार बार उसे? नॉट रियल बोल के अब नहीं छोड़ सकते आप। रियल नहीं है, ठीक है, तो फिर कैसा है बताओ? अब ये आपको एक्सप्लेन करना होगा। जब रूट्स रियल नहीं होते हैं तब वो रूट्स इमेजिनरी होते हैं। तो ये दूसरी बेसिक नीड है इमेजिनरी नंबर की, टू सॉल्व दोज क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। मैंने अभी तो कोई चैप्टर स्टार्ट नहीं किया है। JEE, अब इतने सालों से मैं JEE पढ़ा रहा हूं, तो उसके लिए जो जो बेसिक बातें लगती है वो सिर्फ मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, पॉइंट टू पॉइंट एक्सप्लेन करूंगा, आप सिर्फ ध्यान देंगे। टू सॉल्व दोज क्वाड्रेटिक इक्वेशंस whose डेल्टा या डिस्क्रिमिनेंट बोलते आप, whose डेल्टा इज नेगेटिव। ऐसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने के लिए आपको ये न्यू टाइप ऑफ नंबर लगेगा जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डेल्टा नेगेटिव है। हाँ, जहां नेगेटिव नहीं है, 0 है, तो आपको पता ही है रूट्स आर इक्वल, 2 रूट्स आर इक्वल, रियल एंड इक्वल। डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव है तो रूट्स आर, क्वाड्रेटिक भी पढ़ाऊंगा आगे चल के मैं आपको, लेकिन अब वो 10th स्टैंडर्ड का क्वाड्रेटिक नहीं होगा, ये अब थोड़ा अलग लेवल का क्वाड्रेटिक है। डेल्टा अगर ग्रेटर देन 0 है, रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, ये तो सीखा ही है आपने। लेकिन क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अगर डेल्टा आपका नेगेटिव है, तब वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने के लिए आपको ये न्यू टाइप्स ऑफ नंबर लगेंगे, दैट इज इमेजिनरी नंबर। और तीसरा, अब मैं आपको एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछूंगा। ये इरेशनल नंबर्स है, आपको पता ही है, अभी तो बताया था कि स्क्वायर रूट साइड में, क्यूब रूट साइड में, रेडिकल साइड, जनरल वर्ड यूज किया था, रेडिकल साइड में जब भी आप प्राइम नंबर पुटअप करते हैं तो दैट बिकम्स इरेशनल नंबर। अब ये है, अब इसका मल्टीप्लिकेशन आप मुझे बता दो। रूट 15, ये तो बिल्कुल सही है भैया। रूट 3 प्लस रूट 5 क्या रूट 8 होता है? नहीं, इरेशनल के एडिशन सब्ट्रैक्शन के अलग रूल है, लेकिन मल्टीप्लिकेशन तो ऐसा होता ही है। इट्स एग्जैक्टली राइट, बिल्कुल। अगर मैं आपको ये पूछता हूं तो आप बोलेंगे सर क्या आप हमारी टेबल्स की टेस्ट ले रहे हैं? 4 9 36, और आगे चल के फिर 36 के अंदर जो भी है छोड़ दो। अब मैं आपको पूछूंगा व्हाट इज द आंसर ऑफ अंडर रूट ऑफ -3 इंटू अंडर रूट ऑफ -5। अब कई सारे स्टूडेंट्स के दिमाग में ये तो आया ही होगा कि सर अभी तो आपने मल्टीप्लाई किया था, हमको नेगेटिव का भी तो मल्टीप्लिकेशन आता है जिसमें माइनस माइनस प्लस होता है, 3 5 15 रूट 15। आपने आपके लेवल से तो आंसर सही निकाला है, आपके लेवल से, आपका जो नॉलेज है अभी तक उसके हिसाब से तो ये आपको तो सही लगेगा, बट ये टोटली रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है पता है? क्योंकि आपको इमेजिनरी नंबर्स नहीं पता है। इसका अगर आपको करेक्ट आंसर फाइंड करना है ना, तो आपको ये नंबर सीखने ही होंगे, इमेजिनरी नंबर्स। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन के आंसर आप विदाउट नोइंग इमेजिनरी नंबर्स दे ही नहीं सकते। इसका आंसर क्या आता है वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा इन कोर्स ऑफ टाइम।
तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन अगर आपको सॉल्व करना है जिसका आंसर आप जो बोल रहे हैं वो गलत है, सही क्या है, ये निकालने के लिए आपको ये न्यू टाइप्स ऑफ नंबर सीखने होंगे। इसलिए इसके अगेंस्ट क्वेश्चन मार्क रख दिया। तो क्वेश्चन मार्क की जगह सही आंसर आपको तभी मिलेगा, आप जो बोल रहे हैं वो गलत आंसर है, जब आप कौन से नंबर सीखेंगे, जब आप ये न्यू टाइप्स ऑफ नंबर सीखेंगे, इमेजिनरी नंबर्स। कोई भी चीज का एक बेसिक ऑब्जेक्टिव होता है, बेसिक पर्पस होता है। तो इमेजिनरी नंबर का जो बेसिक ऑब्जेक्टिव है वो ये है। एक बार ये आता है ना कि ये उसके बाय डिफॉल्ट ये दो बाय प्रोडक्ट्स हैं। तो स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव नंबर्स कैसे फाइंड करना है ये देखते हैं अभी। तो यूनिवर्सल प्रॉब्लम बन गया था ये, हाउ टू फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव नंबर, हाउ टू फाइंड स्क्वायर रूट्स ऑफ नेगेटिव नंबर्स। इंडियन मैथमेटिशियन जो थे ओल्ड एज के, उन्होंने भी इस पे रिसर्च किया था। उन्होंने तब ये बताया था कि स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव नंबर्स कैन नॉट बी ऑब्टेन, ऐसे नंबर्स के स्क्वायर रूट्स अवेलेबल नहीं होते हैं। उनका कहना यह था कि रियल नंबर सिस्टम में वो अवेलेबल नहीं होते। जैसे मैथमेटिक्स एडवांस हुआ, इसका भी आंसर मिलने लगा। अब कैसे मिलता है देखो, तो ये एक यूनिवर्सल प्रॉब्लम थी तब, स्क्वायर रूट्स ऑफ नेगेटिव नंबर। जैसे अंडर रूट ऑफ -36, क्या इसे आप ऐसा नहीं लिख सकते? 36 इंटू -1 बिल्कुल सही है। 36 का अंडर रूट पता है आपको 6, अंडर रूट में कौन फंस गया है? -1। Who is still in the root? -1। 36 तो निकल गया बाहर, 6। Which number is still in the root? -1। सेम फैक्ट होती है -49 के बारे में। -49 को आप ऐसा तो लिख ही सकते हैं, बिल्कुल सही लिख रहे हैं। 49 का अंडर रूट भी आपको पता है 7, और ये अंडर रूट पे फिर से कौन फंस गया? -1। अगर मैं लिखता हूं अंडर रूट ऑफ -100 क्या है, तो आप बोलेंगे सर इसे आप फिर से ऐसा ही लिख सकते हैं, 100 का तो काम हो जाता है इसमें। रूट में कौन फंसता है? रूट में बार बार एक ही नंबर फंसता है, -1। तो क्या ये अब सही है? हाउ टू फाइंड स्क्वायर रूट्स ऑफ नेगेटिव नंबर? ऑल नेगेटिव नंबर्स के प्रॉब्लम ही नहीं है। देखो प्रॉब्लम जो अभी तक था कि कोई भी स्क्वायर रूट नंबर, कोई भी नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट ऑब्टेन नहीं होता है, अब वो प्रॉब्लम बिल्कुल मिनिमाइज हुआ है। अब आप ये बोल सकते हैं कि सारे नेगेटिव नंबर्स का प्रॉब्लम नहीं है। अगर मैं बोलता हूं आपको कि इसका स्क्वायर रूट नहीं मिलता है -81, तो आप बोलेंगे सर हमको माइनस से कोई प्रॉब्लम नहीं है, -81 से प्रॉब्लम नहीं है, 81 का 9, एक ही नंबर से बार बार प्रॉब्लम होता है, दैट इज अंडर रूट ऑफ -1। ये प्रॉब्लम, तो प्रॉब्लम को मिनिमाइज किया मैथमेटिशियन ने। पहले कोई भी समस्या है तो पहले उसे मिनिमाइज करना, एकदम सॉल्व नहीं होगी। आपका जो पैंडेमिक चल रहा है वो एकदम से सॉल्व नहीं होगा, उसे आपको उसका कर्व फ्लैट करना है। ये आपने तो कई बार न्यूज में सुना ही होगा। फ्लैट करना है मीन्स आपको धीरे 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 उसमें प्रोग्रेस करना है, प्रॉब्लम को मिनिमाइज करना है। सेम फैक्ट से तो अब बार बार प्रॉब्लम कौन से नंबर का आ रहा है? अब प्रॉब्लम ये छोड़ दो कि सारे नेगेटिव नंबर्स के स्क्वायर रूट कैसे फाइंड करने हैं। अब सवाल ये है कि हाउ टू ऑब्टेन स्क्वायर रूट ऑफ -1 ओनली। और ये सारा प्रॉब्लम लेके मैथमेटिशियन, एक ग्रीक मैथमेटिशियन था, यूलर, द यूलर, जीनियस है ये मैथमेटिशियन, ग्रीक मैथमेटिशियन था। और फिर उन्होंने बताया कि वी आर फाइंडिंग द स्क्वायर रूट्स ऑफ अ नेगेटिव नंबर, वी आर ट्राइंग, एक्चुअली वी आर ट्राइंग स्क्वायर रूट्स ऑफ नेगेटिव नंबर्स, बट वी हैव only one problem now, under root of -1। उन्होंने यही तो बताया कि हम नेगेटिव नंबर्स का स्क्वायर रूट फाइंड कर रहे थे, हमने तो काफी सोचा, अब प्रॉब्लम सिर्फ इतना ही आ रहा है कि बार बार ये -1 अंडर रूट में फंस रहा है।
तो बार बार -1 या अंडर रूट पे फंस रहा है। तो यूलर ने बताया आप तो काफी सिंपल प्रॉब्लम लेके आए मेरे पास। अभी से आप क्या करो, इसके बाद अंडर रूट ऑफ -1 जैसे भी आता है उसे आप आई लिखना स्टार्ट करो, प्रॉब्लम सॉल्व। वो प्रॉब्लम सॉल्व। ये आई कहां से आया है? ये आई आया है उसकी लैंग्वेज से, आयोटा। आयोटा का ये ग्रीक वर्ड है, इंग्लिश ट्रांसलेशन है इमेजिनरी। तो आई ये सजेस्ट किया था, यूलर ने कोई डिस्कवरी इनोवेशन नहीं किया था, उसने तो जस्ट सजेस्ट किया था कि आपको अब बार बार जो अंडर रूट ऑफ -1 का प्रॉब्लम है, अभी से आप इसे आई लिखना स्टार्ट करो। आई फ्रॉम आयोटा, आयोटा का आई है। अब आप ऐसे भी बोलेंगे तो गलत नहीं होगा, इमेजिनरी का है, डजंट मैटर। तो अंडर रूट ऑफ -1 इक्वल टू आई सजेस्टेड बाय यूलर इज फर्स्ट एवर इमेजिनरी नंबर। ये दुनिया का पहला इमेजिनरी नंबर। और ये किसने सजेस्ट किया था? आई एम जस्ट सजेस्ट किया था, उसने डिस्कवरी इनोवेशन तो है ही नहीं, ये कोई रॉकेट साइंस थोड़ी है। ये इसने तो जस्ट एक सजेशन दिया था कि अंडर रूट ऑफ -1 इक्वल टू आई ये फर्स्ट एवर इमेजिनरी नंबर है। उसके बाद तो आप कितने भी नंबर्स बना सकते हैं। 2r इज ऑल्सो इमेजिनरी, 3r इज ऑल्सो इमेजिनरी, 7/2r इज इमेजिनरी, √3r इमेजिनरी, ऑल दीज नंबर्स आर इमेजिनरी। तो इमेजिनरी नंबर सबसे पहला, ये आयोटा बोलते हैं इसे, आयोटा मीन्स बेसिक इमेजिनरी यूनिट। आयोटा का मतलब बेसिक इमेजिनरी यूनिट, आयोटा। तो ये पहला इमेजिनरी नंबर था अंडर रूट ऑफ -1 इक्वल टू आई सजेस्टेड बाय यूलर। अब इसके बाद इमेजिनरी नंबर्स की अगर आपको डेफिनेशन करनी है, वो फिजिक्स केमिस्ट्री वाली डेफिनेशन छोड़ दो आप, वो तो काफी डिस्क्रिप्टिव होते हैं। मैथ्स में जो भी डेफिनेशन होती है वो काफी सिंपल लेकिन ल्यूसिव होती है एकदम। ए नंबर रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ ki। What is k here? k तो रियल नंबर को बिलोंग करता है, k तो रियल नंबर के फैमिली से ही आता है। फिर वो रैशनल होगा, इंटीजर होगा, फ्रैक्शन होगा, इरेशनल, जो भी नंबर है, लेकिन दैट कम्स फ्रॉम फैमिली ऑफ रियल नंबर। और आई तो अभी अभी पता लगा है, यूलर्स ने आपको बताया, मैंने तो बताया है आपको, लेकिन बेसिकली सजेस्टेड बाय यूलर। आई इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ -1, I is under root of -1. So number written in the form of ki, where k belongs to real, I is under root of -1, and one more condition, k never equal to 0. मतलब ये है कि कोई भी रियल नंबर अगर आप i के साथ अटैच करेंगे ना, वो इमेजिनरी नंबर बनता है। कोई भी नंबर अगर आप -100/7 i, ये सारे इमेजिनरी नंबर है। और दीज आर इमेजिनरी नंबर्स। सिर्फ एक नंबर अलाउड नहीं है आई के साथ अटैच करना, दैट इज 0, क्योंकि रीजन तो सिंपल है। 0 से अगर आप आई को मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लीकेशन का रूल आपको पता है, ये तो 0 ही बनेगा। और 0 कहां इमेजिनरी है? 0 तो प्योर रियल नंबर है, और वो नंबर लाइन के बीच में ही आता है, ये प्योर रियल नंबर है। तो आपको कोई भी नंबर, कोई भी रियल नंबर के साथ आई अटैच करने पर इमेजिनरी नंबर मिलता है। सिर्फ एक नंबर की परमिशन आपके पास नहीं है, वो है 0। क्यों? तो उसका रीजन है 0 के साथ आई अटैच करेंगे 0 बनेगा, और इसे आप इमेजिनरी नहीं बोल सकते क्योंकि ये रियल है 0। तो नंबर रिटन इन द फॉर्म ऑफ ki, देखो मैथमेटिक्स में डेफिनेशन काफी मीनिंगफुल होते हैं। ये ब्रैकेट में लिखा है ना, इसमें कई सारे बातें आ गई। He must belongs to real, any real, I is under root of -1 क्योंकि वो अभी आपके लिए नया है, and k not equal to 0. So a number written in the form of ki is known as imaginary number. आज ये आपने पहली बार ये नंबर देखा है, is known as imaginary number.
ये होता है इमेजिनरी नंबर। फॉर एग्जाम्पल तो कितने इनफाइनाइट एग्जाम्पल बता सकते हैं। -3i बिल्कुल राइट है, 7/2i राइट है, -100/13i, √3i, ऑल दिस। क्या 0i लिखो? नहीं, ये तो बिल्कुल अलाउ, 0 छोड़ के। तो ऑल दीज नंबर्स आर इमेजिनरी नंबर्स। अब आगे आपको सीखना है। अब तो मैंने आपको बता दिया है कि इमेजिनरी नंबर। अब आपका प्रॉब्लम जो था स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव नंबर कैसे फाइंड करना था, पहले तो आपने उसे मिनिमाइज किया था। 64 का अंडर रूट निकल के आया था √(-1) और √(-1) अभी तो यूलर ने सजेस्ट किया है इट्स i। तो स्क्वायर रूट ऑफ -64 इज नाउ 8i। अब वैसे भी आप मुझे बता सकते हो स्क्वायर रूट ऑफ -36, बिल्कुल वैसा ही लिखना है, डोंट वरी, खुद लिखते जाओ। 36 का अंडर रूट 6, अंडर रूट में कौन फंसता है? -1 अंडर रूट -1 क्या है? i। मिल गया। अब प्रॉब्लम सॉल्व हुआ। अब कोई भी नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट आप मुझसे पूछ सकते हैं, अंडर रूट ऑफ -100। अब आप खुद भी तो बता सकते हैं इट्स 10i, क्योंकि 100 का 10 -1 का जो प्रॉब्लम था वो तो यूलर ने सॉल्व करके दिया आपको। तो अंडर रूट ऑफ -100 इज नाउ 10i। सो डू रिमेंबर, अब आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हुई है। स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव नंबर ये बेसिक ऑब्जेक्टिव था आपका, अब वो सॉल्व हुआ है। इमेजिनरी नंबर की वहां आपकी बेसिक नीड थी, तो वो आपने सॉल्व कर ली है। अब एक छोटी सी बात मैं आपको बताऊंगा। देखो i का मतलब है अंडर रूट ऑफ -1। अगर मैं दोनों साइड स्क्वेयर करता हूं, बिल्कुल अलाउड है, दोनों साइड की आप स्क्वेयरिंग कर सकते हैं। सारे रूल्स तो फॉलो करने ही पड़ेंगे, क्योंकि लास्ट में अल्टीमेटली नंबर ही है। इमेजिनरी है लेकिन नंबर ही है, तो नंबर्स के सारे रूल तो फॉलो करने ही होंगे। तो i स्क्वेयर करेंगे तो यहां अंडर रूट हटता है। आपको पता है स्क्वेयर करने के बाद स्क्वेयर रूट साइन बीइंग एलिमिनेटेड, वो तो एलिमिनेट होगा। तो i स्क्वेयर इक्वल टू -1। i स्क्वेयर की वैल्यू कितनी आ गई? -1। अब देखो, थोड़ी देर पहले मैंने आपको पूछा था, पहले मैंने आपको ये बताया था √3 × √5, आपने बताया था √15, मैंने बोला था बिल्कुल सही है। फिर उसके बाद मैंने तुरंत आपको पूछा था अंडर रूट ऑफ -3 अंडर रूट ऑफ -5, मुझे याद है आपने तब भी बताया था माइनस का थोड़ी हमको मल्टीप्लीकेशन नहीं आता है, माइनस प्लस √15, ये आपके हिसाब से आपको करेक्ट लगा था, लेकिन मैंने बताया था रॉन्ग। तो सही क्या है? तब मालूम नहीं था इसका करेक्ट आंसर। क्यों मालूम नहीं था? बिकॉज वी डोंट नो इमेजिनरी नंबर एट दैट टाइम। अभी तो सीखे अपने इमेजिनरी नंबर। अब इमेजिनरी नंबर्स देखो, अंडर रूट ऑफ -3 × -1, ऐसा तो लिख सकते हैं आप, बिल्कुल लिखना ही है। अंडर रूट ऑफ -5 × -1, 3 का अंडर रूट नहीं पता, छोड़ दो ना, उसे स्क्वायर रूट में ही रखेंगे, डोंट वरी, इरेशनल नंबर। लेकिन अंडर रूट ऑफ -1 देखो, आपको अब पता चल गया i। 5 √5, उसका अंडर √5, अंडर रूट -1 इज i। अब बताओ आगे क्या होगा? √3 × √5 √15, वो तो मैंने पहले भी बताया था कि ये सही है। देखो √15, i × i इज व्हाट? i × i स्क्वेयर, और i स्क्वेयर क्या होता है? i स्क्वेयर होता है -1। अगर ये -1 है तो आपका आंसर अब डायरेक्टली बन गया -√50। आर गेटिंग दिस? फिर से एक बार एक्सप्लेन करता हूं। देखो, अंडर रूट ऑफ -3 × अंडर रूट ऑफ -7, कई सारे स्टूडेंट, अगर आप आपके दोस्त से पूछेंगे इसका आंसर क्या है, वो अगर थोड़ा ठीक है पढ़ाई में तो आपको बताएंगे √21, ठीक है। तो लेकिन इसका एक गलत आंसर है, ये आप उसे इसके बाद एक्सप्लेन कर सकते हैं। अंडर रूट ऑफ -3 का मतलब 3 × -1, अंडर रूट ऑफ -7 का मतलब 7 × -1। 3 का कोई रूट अवेलेबल नहीं है, इरेशनल में लिखते। अंडर रूट ऑफ -1 इज i, अंडर रूट ऑफ 7
अंडर रूट ऑफ -1 इज i, √3 √7 √21, ये तो सही था आपका, तब भी सही था, अब भी सही है। i इंटू आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी -1, तो यहाँ क्या आंसर आ गया -√21। अब आप मुझे फटाफट बोल दो अंडर रूट ऑफ -5 इंटू अंडर रूट ऑफ -7। अब आप डायरेक्टली बोल सकते हैं इट इज, पहले बता रहे थे √35, अब आप सही हो गए अंडर रूट ऑफ -√35। दिस इज द करेक्ट वन। तो जो बेसिक प्रॉब्लम था आपका अभी वो सॉल्व हुआ है। दिस इज द रॉन्ग आंसर, दिस इज द करेक्ट वन। वन मोर बताइए जल्दी। -11 -3, क्या इसका आंसर √33 आता है? नहीं, तो क्या करेक्ट आता है? करेक्ट आंसर इज -√33। आप बोलेंगे सर ये माइनस कहां से लाया है, तो ये यहां पूरा एक्सप्लेन किया है। सो डू रिमेंबर, ये प्रॉब्लम आपकी अब सॉल्व हुई है। अब मैं आगे चल के आपको और एक बात बताऊंगा, इंटीग्रल पावर्स ऑफ आयोटा क्या है, क्योंकि बेसिक पॉइंट्स में आपको क्या क्या कवर करना है। देखो पहले तो ये नंबर्स के बारे में सीखना है, बेसिक नंबर थ्योरी, उसमें रियल नंबर आपको पहले से ही आते हैं। थोड़ा इमेजिनरी नंबर्स के बारे में थोड़ी इंफॉर्मेशन अभी आप ले रहे हैं। इसके बाद में कॉम्प्लेक्स नंबर्स, ये भी आपके लिए बिल्कुल नया नंबर है, तो ये नंबर थ्योरी में। फिर उसके बाद आपको सीखना है बेसिक, एक लॉगरिथम नाम का एक नया फंक्शन है, लॉग फंक्शन बोलते हैं हम उसे, तो वो भी आपको सीखना है। फिर उसके बाद आपको सीखना है इनइक्वालिटीज के रूल्स, इनइक्वालिटीज कैसे सॉल्व करनी है। बस ये 3 बातें बेसिक में आती है, उसके बाद एक्चुअल चैप्टर स्टार्ट होगा 1 बाय 1। ओके, तो ये नंबर थ्योरी में अभी आप वर्कआउट कर रहे हैं। इमेजिनरी नंबर्स के बारे में अभी मैं आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा था। इमेजिनरी नंबर्स में अब आपको पॉइंट लिखना है आगे चल के। राइट डाउन द हेडिंग, इंटीग्रल पावर्स ऑफ आयोटा। आयोटा का मतलब बेसिक इमेजिनरी यूनिट आर। इंटीग्रल पावर इंटीजर में होंगे, पावर ये हेडिंग के अंदर 3/2 कभी नहीं होगा, क्योंकि आपका हेडिंग इंटीग्रल पावर्स ऑफ आयोटा है। इसका क्या होता है वो बाद में देखेंगे, क्योंकि अभी ये जो हेडिंग है इसमें इंटीग्रल पावर्स ऑफ आयोटा के बारे में आप डिस्कस करेंगे। इंटीग्रल पावर्स मींस वो कंप्लीट इंटीजर हो, 7 है, -8 है, पॉजिटिव नेगेटिव ऐसा तो कुछ नहीं कहा आपने। नेगेटिव भी अलाउड है, पॉजिटिव भी अलाउड है। i⁻12 क्या होता है, i⁻26 क्या होता है, i⁻−99। तो ये जो पावर्स है ये इंटीजर्स है। इंटीग्रल पावर्स ऑफ आयोटा कैसे निकालते हैं ये अब आपको सीखना है। उसके पहले तो आप पहले यहां से स्टार्ट करेंगे। i होता है अंडर रूट ऑफ -1। आई स्क्वेयर, स्क्वेयर भी बताया था मैंने, स्क्वेयर रूट का साइन रिमूव होगा तो ये जस्ट -1 बनेगा। फिर आप मुझे बता सकते हैं आई क्यूब क्या होगा। आई क्यूब होता है आई स्क्वेयर इंटू आई। अब आई स्क्वेयर तो आप पता है ना -1 है, और ये -1 के साथ आई जोड़ दो, इट बिकम्स -i। तो व्हाट इज वैल्यू ऑफ आई क्यूब? आई रिपीट, आई क्यूब कैसे फाइंड करना है? आई क्यूब लॉज ऑफ इंडाइसिस तो आपको पता ही होंगे। क्यूब को 2 और पावर 1 में आप स्प्लिट कर सकते हैं, बेसिक लॉज ऑफ इंडाइसिस है। मल्टीप्लिकेशन में पावर की एडिशन होती है। यहाँ पर जो इनविजिबल पावर है दैट इज ऑलवेज 1। 2 + 1 पावर 1 लिखने की तो फैशन नहीं है, ऐसा तो कभी लिखते ही नहीं है। 3 पावर 1 इट इज सिंपली रिटन एज 3। तो उसमें पावर 1 होता है, वो इनविजिबल है, तो ये 2 + 1 3 ऐसा स्प्लिट कर सकते हैं आप। आई स्क्वेयर अभी अननोन नहीं है आपके लिए। आई स्क्वेयर अब आपको पक्का पता है कि आई अंडर रूट ऑफ -1 है, सजेस्टेड बाय यूलर। तो आई स्क्वेयर ये -1 है, तो ये बन गया आपका -i। ओके, i⁻4 को आप कैसे लिख सकते हैं बताइए? कई सारे तरीके हैं, लेकिन सबसे सिंपलेस्ट वे ये है आई स्क्वेयर। अब आई स्क्वेयर क्या है? आई स्क्वेयर -1 है। फिर से आई स्क्वेयर क्या है? -1 है, -+1। तो i⁻4 कितना हो गया? i⁻4 हो गया 1। डू रिमेंबर, i⁻4 इज 1।
अब आप मुझे ये बताएंगे व्हाट इज I रेज़ टू पावर 12। अब ये जो पावर 12 है इसे आप ऐसा स्प्लिट कर सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन में होती है अगर पावर की पावर रेज है तो a रेज़ टू पावर m रेज़ टू पावर n इज ऑलवेज रिटन एज a रेज़ टू पावर mn। ये भी तो बेसिक रूल्स है। तो अभी तो आपने बताया था कि I रेज़ टू पावर 4 कितना आता है, I रेज़ टू पावर 4 आता है 1, और 1 का क्यूब आपको पता है 1। 1 हैज एनी पावर रेज ऑलवेज इक्वल्स टू 1। 1 का कोई भी पावर, 1 का कोई भी पावर, 1 का पावर 100 है तो भी 1 है, 1 का पावर -100 है तो भी 1 है, 1 का पावर 10 है तो भी 1 है। कोई भी पावर, एनी पावर ऑफ I इज ऑलवेज any power of 1 is always treated as 1। वो होती है कांस्टेंट सीक्वेंस 1 रेज़ टू पावर n। एक एक बात ये नोट करने लायक है, कांस्टेंट सीक्वेंस होती है क्योंकि इसका आंसर तो बदलता ही नहीं, एक ही नंबर पे फिक्स होता है। n बदलेगा, n कभी 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 100 होगा, एनी नंबर पॉसिबल, लेकिन आंसर हमेशा 1 1 1 1 1 ही होगा, कांस्टेंट सीक्वेंस है। तो ये 1 आता है। क्या आप मुझे बता सकते हो व्हाट विल बी वैल्यू ऑफ I रेज़ टू पावर 20? 20 भी तो इंटीजर है, तो आप बोलेंगे सर 20 को तो हम ऐसा लिख ही सकते हैं I रेज़ टू पावर 4 एंड अगेन पावर रेज़ 5 बिकॉज वी नो 4 5s आर 20। I रेज़ टू पावर 4 1 होता है, और फिर से वही तो आ गया 1 का एनी पावर दैट इज ऑलवेज इक्वल्स टू 1। 1 का कोई भी पावर लास्ट में 1 ही होता है। कुछ आप ऑब्जर्व कर रहे हैं, I रेज़ टू पावर 100, I रेज़ टू पावर 4 इंटू 25, I रेज़ टू पावर 4 तो 1 होता है, और 1 का पावर 25, एनी पावर ऑफ 1 रेज इज ऑलवेज 1, सो अगेन आंसर इज 1। तो इससे कुछ आप कंक्लूड कर रहे हैं कि नहीं? इससे एक कंक्लूजन निकलता है कि whenever power of iota is divisible by 4 every time answer is 1। ये रूल आपको अब लिखना ही है, ये रूल आपको बनाना ही है। शॉर्ट में इसे ऐसा लिख सकते हैं I रेज़ टू पावर 4n is 1 if, अब ये वर्बली ऐसा लिख सकते हैं, वर्ड में लिखना है तो if any power of iota is divisible by 4, पॉजिटिव हो सकती है, मे पॉजिटिव, नेगेटिव भी हो सकते हैं, उससे कुछ फर्क नहीं गिरता है, देन आंसर इज 1। आंसर इज 1। तो क्या आप मुझे बता सकते हैं I रेज़ टू पावर 36 क्या होगा? आपको 4 का टेबल पता है, 4 से 36 डिविजिबल है, तो 4 से डिविजिबल है, आंसर इज 1। क्या आप मुझे बता सकते हैं I रेज़ टू पावर 40 क्या होगा? I रेज़ टू पावर 40 भी 1 होगा, क्योंकि 40 इज डिविजिबल बाय 1। अब मैं यहां कुछ पावर्स लिखूंगा, वो पावर्स की आप वैल्यूज मुझे बताएंगे। What is I रेज़ टू पावर 88? आपको ये देखना है कि whether the given power और given number is divisible by 4 or not। आप बोलेंगे सर 88 4 से डिवाइड होता है। 4 की डिविजिबिलिटी टेस्ट आपने 4th स्टैंडर्ड में ही सीखी होंगी। क्या डिविजिबिलिटी टेस्ट है? लास्ट के 2 डिजिट देखने होते हैं। अगर मैं आगे चल के ऐसा भी लिखता हूं ना I 3 2 2 4, तो आपको ये पूरा नंबर देखना ही नहीं होता है, लास्ट के 2 डिजिट। अगर ये 2 डिजिट 4 से डिविजिबल है तो समझ लो सारा नंबर 4 से डिविजिबल है। अगर लास्ट का एक डिजिट 2 से डिविजिबल है तो समझ लो सारा नंबर वो 2 से डिविजिबल है, वो इवन होता है। लास्ट के 3 डिजिट अगर 8 से डिविजिबल है तो आप ये समझ लो कि वो कितना भी बड़ा नंबर हो। जैसे अगर मैं ऐसे लिखता हूं 3 1 2 5 6 0 6 4, आपको लास्ट के 3 डिजिट पकड़ने हैं। 8 की केस में बता रहा हूं मैं,
डिविजिबिलिटी इज ऑल्सो ए वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। तो ये लास्ट का जो पार्ट है ये अल्टीमेटली 064 ये 8 से डिविजिबल है। तो आप इतना तो पक्का बोल सकते हैं कि ये पूरा नंबर जैसा भी है जो भी है 8 से तो डिवाइड होना ही है इसे। और 4 से डिवाइड करने के लिए आपको लगता ही क्या है, आपको लास्ट के 2 डिजिट देखने हैं। अब ऐसे जो 2 डिजिट के नंबर है वो तो आपको ओरली आते हैं 1। ओके, डिविजिबल बाय 4, दैट्स व्हाई आंसर इज 1। ओके, अब ये बताइए I raised to power 48 भी 4 से डिविजिबल है, आंसर इज 1। I raised to power 32, अगेन नंबर इज डिविजिबल बाय 4। I raised to power 16 इज डिविजिबल बाय 1। तो ये सारे क्वेश्चन के आंसर एक ही आता है, दैट इज 1। So whenever power of iota is divisible by 4, अगर वो नेगेटिव है तो भी, अगर मैं कल जाके I raised to power -24 लिखता हूं तो आपको नेगेटिव के बारे में सोचना नहीं है। 24 4 से डिविजिबल है तो ये आंसर 1 ही आना है। ये तो आप बोलेंगे सर माइनस है तो यहां माइनस लगा, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। रूल स्ट्रिक्टली फॉलो करना, डिविजिबल बाय 4 पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, आंसर इज ऑलवेज 1। तो ये रूल आपको याद रखना है। अब देखते हैं थोड़ा और। देखो, अगर मैं ऐसे लिखता हूं I स्क्वेयर, आप पता है आपको -1, I रेस्ट टू पावर 6 की वैल्यू कैसे निकालेंगे? अब तो सारे तो नंबर 4 से डिविजिबल नहीं होते हैं ना, कि एवरी टाइम में तो आंसर 1 ही होता। तो 6 को आप पक्का ऐसा लिख सकते, सेम पावर की पावर गेट्स मल्टीप्लाई। I स्क्वेयर -1 है और -1 का क्यूब, देखो 1 रेस्ट टू पावर n है तो कांस्टेंट 1 ही आता है, दैट इज ए कांस्टेंट सीक्वेंस। लेकिन -1 का थोड़ा खेल अलग है। अगर इसमें इवन पावर आती है 2 तो ये +1 होता है, क्योंकि ऐसा 2 बार होता है ना, तो इवन टाइम मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस प्लस होगा। लेकिन अगर मैं तीसरी बार जोड़ता हूं तो ये माइनस होगा, फिर 4 टाइम करूंगा तो ये फिर से माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस ऐसा बनता है। तो बात सिंपल है, अगर पावर -1 रेज़ टू पावर n, इसका 2 आंसर होते हैं, +1 अगर n इवन है, इवन नंबर तो पता ही आपको 2 से डिविजिबल होने वाले, और ये -1 n अगर और है तो n इवन और n ऑड, तो आप मुझे बता सकते हैं कि ये -1 ये नंबर ऑड है, तो आंसर इसका लिखना है -1। इसे बोलते हैं ऑसिलेटरी सीक्वेंस, क्योंकि ये कांस्टेंट नहीं है, एक जगह पे फिक्स नहीं है। पिछली सीक्वेंस कैसी थी, 1 1 1 1 1 1 ऐसे ही चल रही थी, कांस्टेंट। अब ये सीक्वेंस कैसी है, इवन आता है तो +1, ऑड आता है तो -1, फिर से इवन आता है +1, ऑड आता है -1, ऐसे ऑसिलेट होती है। दैट्स व्हाई द नेम गिवन ऑसिलेटरी सीक्वेंस। तो ये भी पॉइंट आपके इसमें ऐड कर लो कि -1 रेज़ टू पावर n इज अ ऑसिलेटरी सीक्वेंस डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यू ऑफ n, इवन के लिए +1, ऑड के लिए -1। अब आप मुझे ये बता दो I रेज़ टू पावर 10 क्या होगा? आप बोलेंगे सर इसे हम ऐसा लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, लिखना ही है। -1 पावर फिर से यही कैटेगरी में आता है, तो आंसर इज अगेन -1। तो पॉइंट समझ रहे हैं? अगर ये ऐसा आता है I रेज़ टू पावर 12, तो आप बोलेंगे सर इसे हम ऐसा लिखते हैं ना, बिल्कुल सही है, सही लिखे, लेकिन पावर 6 इवन है तो ये +1 आता है। और ये तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि 4 से डिविजिबल है तो +1 आंसर मिलना ही है। आप कौन से भी तरीके से जाओ, कैसा भी स्प्लिट करो उसे। लेकिन अब दूसरा रूल ये भी तो बन गया कि व्हेनेवर पावर ऑफ आयोटा डिविजिबल बाय ओनली 2, why I am writing only 2, ब्रैकेट में लिख रहा हूं, नॉट बाय 4, सिर्फ 2 से डिविजिबल है, 4 से नहीं है, देन आंसर इज 1, आंसर इज -1। ओके,
आई रेस टू पावर 2n का आंसर -1 है। अर्लियर मैंने आपको ये बताया था कि आई रेस टू पावर 4n -1 है। तो अगर आपके सामने अब कोई रैंडम नंबर आता है तो पहले आपको ये देखना है, इवन के लिए बात कर रहा हूं मैं, जैसे पहले देखना है कि वेदर दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 4, क्या ये 4 से डिवाइड होता है? तो 450 4 से डिवाइड नहीं होता है। क्या ये 2 से डिवाइड होता है? पक्का 2 से डिवाइड होता है। 4 से नहीं होता है, 2 से होता है, तो आंसर इज -1। आंसर इज -1। आप ये ऐसा उल्टा मत करो कि सर अगर अगले क्वेश्चन में ऐसा लिखता हूं मैं 40, सर 40 इज डिविजिबल बाय 2, राइट है, तो आंसर अभी तो आपने बताया था कि रूल व्हेन नंबर इज डिविजिबल बाय 2, लेकिन मैंने ये भी तो वर्ड ऐड किए थे, ओनली 2, नॉट बाय 4। 2 से होना ही चाहिए बट ओनली बाय 2, नॉट बाय 4। तो ये 40, तो पहले इसलिए आपको मैं अब ट्रिक बता रहा हूं, पहले आप 4 से ट्राई करिए। अगर 4 से डिवाइड नहीं होता है, अगर वो इवन है तो 2 से डिवाइड होगा ही, फिर आंसर आप -1 लिख सकते हैं। यहां 40 है, ये 4 से डिविजिबल है, आंसर इज 1। तो अब मैं यहां कुछ क्वेश्चंस लिख रहा हूं, आप उसके आंसर्स मुझे बताएंगे, इसे इवैल्यूएट करेंगे इन वेरी शॉर्ट टाइम। इवैल्यूएट करेंगे आप, इवैल्यूएट का मतलब होता है फाइंड द वैल्यू आई रेस टू पावर 96, आई रेस टू पावर 78, आई रेस टू पावर 76, आई रेस टू पावर 74। थोड़ा थोड़ा नॉलेज आपको करना है। 82, आई रेस टू पावर 86, आई रेस टू पावर 4084, आई रेस टू पावर 2030। अब ग्रेटर नंबर है तो आप लास्ट के 2 डिजिट देखेंगे। ये 4 से डिवाइड नहीं होता है, सिर्फ 2 से होता है, -1 लिखेंगे। तो ये कुछ क्वेश्चंस मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूं, आप इसे जल्दी सॉल्व करेंगे। ये बेसिक वार्म अप चल रहा है अभी। 9098 आई रेस टू पावर 948C, इसके आंसर आप ट्राई करेंगे। ओके, तो अभी तक मैंने आपको इमेजिनरी नंबर्स और इंटीग्रल पावर्स ऑफ आयोटा ये एक्सप्लेन किया है। इंटीग्रल पावर्स ऑफ आयोटा में और भी कुछ क्वेश्चंस करने हैं आपको। ओके, तो कल के लेक्चर्स में वही देखेंगे आप।